गंगणपतये नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम कुंभ राशि के जातकों का 2022 में शनिदेव के राशि परिवर्तन के माध्यम से शनि के 7.5 का द्वितीय ढैया प्रारंभ होने वाला है और द्वितीय ढैया में शनिदेव का क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह का 7.5 का द्वितीय ढैया हमारे जीवन में होता है, क्या हमें परेशानी होती है, किस तरह की समस्याएं होती हैं और किस तरह की समस्याओं से हमें बचने की आवश्यकता होती है। दरअसल 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर आएंगे। 0 से 20 डिग्री तक शनिदेव कुंभ राशि में मूल त्रिकोण राशि के होते हैं, यानी कि सबसे पावरफुल राशि कुंभ राशि माना जाता है शनिदेव को। 12 जुलाई 2022 को वो वक्रगत अवस्था में मकर राशि में पुनः वापस आ जाएंगे और वापस आने का कारण यह है कि 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 के मध्य शनि वक्री रहेंगे 141 दिनों तक, और 141 दिन तक जब वक्री रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि कुंभ राशि से वो पुनः मकर राशि में आ जाएंगे। अब मकर राशि में ये निरंतर पूरे 2022 बने रहेंगे। 2023 में 17 जनवरी 2023 को ये पुनः कुंभ राशि में जाएंगे, यानी कि कुंभ राशि के जातकों को कुछ समय के लिए द्वितीय ढैया का अनुभव प्राप्त होगा। द्वितीय ढैया में क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह का व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा बदलाव होता है, उसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि द्वितीय ढैया का आपको कुछ समय के लिए सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। दरअसल शनि के 7.5 का जो प्रभाव होता है ये किसी भी दृष्टिकोण से नकारात्मक नहीं होता है। शनिदेव हमारे कर्म के फल को देने वाले एक व्यवस्था हैं। शनिदेव एक ऐसी व्यवस्था माने जाते हैं जो हमारे कर्मों के फल का एक सही व्याख्या हमें बताते हैं। अब जब हमने कर्म ही खराब किए हैं तो उसके प्रभाव भी हमारे जीवन में खराब हो सकते हैं। अब यदि कर्म कहीं पे हमने गलत कर भी दी तो उसके बचाव क्या हो सकते हैं, उसको भी समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। द्वितीय ढैया यानी कि हमारे राशि से के पास जब आते हैं, नजदीक, यानी राशि से एक घर पीछे राशि में और राशि से एक घर आगे, 2.5 यानी तीनों को जब जोड़ेंगे तो 7.5 साल का ये समय होता है, जिसे 7.5 कहते हैं। अब यदि कुंभ राशि के अंदर देखेंगे तो पहला मकर राशि से हट के दूसरा राशि कुंभ राशि में आ गए, मतलब द्वितीय ढैया प्रारंभ हो गया। अब द्वितीय ढैया के अंदर आपको क्या दिक्कत होता है, तो आर्थिक, कई बार आपकी जो आर्थिक आमदनी होता है, यानी कि जो आपकी आमदनी का एक मार्ग होता है जहां से आपको निरंतर आपको धन की प्राप्ति होती है, वहां पर आपको दिक्कत आने लगती है। शारीरिक स्वास्थ्य में कमी आती है। और द्वितीय ढैया के अंदर देखेंगे कि अचानक जो आपके प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 99% बन चुके, वो 1% के कारण से बिगड़ने लगते हैं। खर्चे आपके अचानक बढ़ना शुरू हो जाता है। किसी बीमारी के कारण से अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं आ जाती है, अचानक खर्चे होने लगते हैं। और कई बार दुर्घटना, चोट चपेट आदि, एक्सीडेंट आदि से अचानक जो है स्थिति परिस्थिति हमारी बिल्कुल बदलने लगती है। ये द्वितीय ढैया में कुछ ऐसे प्रभाव बनते हैं। अब यदि हम कोई, मान लीजिए, घटना दुर्घटना होता है तो हमारी गलती से होती है, हम गलती करते हैं तो वहां पर ऐसी समस्याएं आती हैं। मतलब कुंभ राशि के जातकों के लिए अनसर्टेन कोई, यदि कोई अचानक बीमारी आ गई तो उसकी आपको इलाज करने के लिए पैसे लगाने पड़ेंगे, उसमें तो आपका बस नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको विशेष अपनी रख रखाव, ड्राइविंग और मार्ग पर जब आप चलें तो आपको थोड़ी सी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। कई बार कोशिश करें आप कि आप ड्राइव करने से बचें और अपने साथ कोई एक ऐसा ड्राइवर रखें, कोई ऐसा सहयोगी रखें, कोई ऐसा सारथी रखें जो आपको सही तरीके से सुरक्षित आपके मंजिल तक आपको पहुंचाए, आपको सहयोग करे। शनि के 7.5 के प्रभावों को यदि समझें, देखें, यदि आपको लगता है कि 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपका जो हाथ का कलर होता है, हथेलियों का जो कलर होता है, जो नेचुरल कलर होता है, उसके अंदर थोड़ा बदलाव आती है। रेखाओं के अंदर आप देखेंगे तो पहले वो लाल थे, अब वो काले पड़ रहे हैं, नीला पड़ रहा है। थोड़े से चेहरे में दाग धब्बे दिखने लगते हैं और चेहरे की जो चमक होती है वो कम होने लगती है। हमें
साढ़े साथी वाला व्यक्ति डरा हुआ रहता है, उसको लगता है कि उसके मान सम्मान में कोई कमी आ जाएगी, कोई उसे सता रहा है, कोई उसे परेशान कर रहा है। ऐसे तमाम बातों से वो अपने आप में ही दुखी रहता है। साढ़े साथी में कई बार देखेंगे कि आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ जाती हैं, कालापन एक सर्कल बन जाता है। और साढ़े साथी के जातक को देखेंगे कि वो बात बात पर बेवजह गुस्सा करने लगता है, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करता है, और कई बार वो उग्रता व्यवहार करता है, कई बार वो क्रूर प्रवृत्ति की वातावरण करने लगता है। और यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि साढ़े साथी के कारण से एक डर भय का एक वातावरण बन जाता है। अब यदि यहाँ पर साढ़े साथी के बचाव पक्ष की बात की जाए तो हमें सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम शन्नो देवी रभिष्ट आपो भवन्तु पीतये संजो रभिस्रवन्तु नः। ये शनिदेव का वेदोक्त मंत्र होता है। इस मंत्र का 19,000 जप करना चाहिए। महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जप करने बहुत आवश्यक होते हैं साढ़े साथी के समय में। और साढ़े साथी के समय में यदि देखें आपका मन भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में यदि लगता है तो आप समझिए कि साढ़े साथी से आप अपनी बचाव कर पाएंगे। यदि भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप करने का आपका मन करे, आपका भगवान भोलेनाथ के शरण में जाने का इच्छा करे, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आपको जाने का आपका आत्मीय निर्णय शक्ति हो, तो समझिए कि आप अपने शनि के साढ़े साथी से अपना पूरा बचाव कर पाएंगे और वो आपके लिए नुकसानदायक ना होकर के पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अनुभव, रिसर्च हम बता रहे हैं आपको, एक प्रामाणिकता बता रहे हैं, क्योंकि साढ़े साथी एक ऐसी विषय बन जाता है, ये कई बार इसमें इस तरह की बातचीत सामने आती है जो कि कहीं ना कहीं एक बेहद डरावना परिस्थिति बना दिया जाता है। सामने वाले आपको इस तरह से बताते हैं कि आप डरें घबराएं, परंतु मेरा मानना है कि ये हमारे जीवन का एक सर्वोत्तम शनिदेव की विशेष कृपाकारी एक समय होता है। और ऐसे कृपाकारी समय में हम जो है सच्चे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जब अपने किसी कार्य को करते हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, बुराइयों से अपने आप को बचाते हैं और खाना बदोशी से, शराब से, मदिरा पान से हम अपने आप को जब दूर रखते हैं तो निश्चित रूप से हमें साढ़े साथी के निगेटिव नकारात्मक प्रभाव न मिलकर हमें इसके सकारात्मक एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी कामयाबी, सफलता, एक सामान्य व्यक्ति से खास व्यक्ति बनने के हमें अवसर मिलते हैं, रंग से राजा बनने का हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है और हम कुछ अपने जीवन में बड़े निर्णय कर पाते हैं जो निर्णय हमारे लिए बेहद शानदार साबित हो जाते हैं। तो यदि आप शनि के साढ़े साथी के प्रभावों से अपने आप में आप डर भय तनाव महसूस करते हैं तो मेरा मानना है कि आप अपने डर भय को दूर करके अपने अंदर की चीज़ों को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें, बदलाव अपने जीवन में लाएं। और यदि आप बदलाव ला पा रहे हैं तो आप समझिए कि आप अपने जीवन में अपने सभी प्रकार के नुकसान का भरपाई आप कर सकते हैं। आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है, क्षमता है और इसका एक अनुभव आपको लेने के लिए भगवान भोलेनाथ की आपको विशेष उपासना करनी चाहिए। मन आपका शिव के, भगवान भोलेनाथ के भक्ति में लगे तो समझिए कि आपके ऊपर शनिदेव के ढैया का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है और आप अपना स्वच्छंद तरीके से अपने मंजिल की ओर अग्रसर रहें। साढ़े साथी के प्रभाव में आलस्य का बढ़ावा होता है, तय समय में कार्य पूरा नहीं कर पाने की एक लक्षण होते हैं। आप अपने कार्य को पूरी तय समय से नहीं कर पाते हैं, बेवजह का तर्क कुतर्क आप करते रहते हैं, आप अपनी ही सुनाते हैं, सामने वाले की सुनना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह के जब आपके अंदर लक्षण आपको दिखें तो आप वहां पर तुरंत सावधान हो जाएं, भोलेनाथ के शरण में जाएं, महामृत्युंजय का मंत्र का जप करें और भक्ति, भगवान भोलेनाथ की भक्ति के ऊपर अपनी कंसंट्रेशन को थोड़ा बढ़ाएं। यदि आपकी एकाग्रता वहां पर बढ़े तो आप समझो कि आप बहुत जल्दी आप अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। सुनने की इच्छा शक्ति अपने अंदर रखें, सुनने की अपनी जिज्ञासा को बढ़ाएं, समझने की जिज्ञासा को। यदि मजाक कर रहे हैं तो मजाक को सहने की शक्ति रखें और यदि आप मजाक सहने की शक्ति रख पा रहे हैं तो आप समझिए कि साढ़े साथी का किसी तरह का कोई आपके जीवन में नुकसान नहीं होना। फिर भी विशेष विश्लेषण यदि आप चाहते हैं
तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपको हमारी तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, साढ़े साथी का एक एक प्रभाव बताएंगे और क्या ऐसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको और शानदार उपाय करने चाहिए उसको कर सकते हैं, और आगे और किस तरह से आपको बड़ी कामयाबी सफलता यहाँ पर मिल सकती है। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके जीवन के साढ़े साथी के कारण से बिगड़ रहे हैं, ये सारा आपको प्रैक्टिकल आपके हॉरोस्कोप जन्म पत्रिका के माध्यम से आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। बदले में आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा कार्यक्रम को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करना होगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।